बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे आलू के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी नगेट्स बनाना सिखाऊंगा आपको। आलू के क्रिस्पी नगेट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के क्रिस्पी नगेट्स बनाने के लिए ये मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसके मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके हम इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे इस तरीके। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। 3-4 पानी से अच्छी तरह हम वॉश करेंगे ताकि इसका जो स्टार्च है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर हम इसको बॉयल करेंगे। अगर इस तरीके कटिंग करके आप बॉयल करेंगे तो ये एक तो टाइम भी बचेगा और गैस भी बचेगी, ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे। तो मैं इनको अच्छी तरह वॉश करके बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। अब हम इनको अच्छी तरह मैच कर लेंगे मैचर्स की मदद से। बिल्कुल आपने इसको ब्रीक मैच करना है। बॉयल करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। इस तरह अगर साबुत आप आलू बॉयल करेंगे तो 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, पाउडर नहीं इसमें ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। नमक इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 5 से 6 हरी मिर्च बारीक कटी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे, पुदीने की पत्तियां, इसके डंडल नहीं ऐड करने। 1 गुट्टी हरा धनिया ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज था जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं चॉप करना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इसको क्रिस्पी करने के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो चलें जी, अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। पानी नहीं आपने इसके अंदर ऐड करना। तो चलें जी, मैदा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसके जल्दी से नगेट्स बना लेते हैं। तो चलें जी, जितने साइज़ के आपने बनाने हो उस साइज़ का आप थोड़ा सा ये मैदा ले लें इस तरीके और इसका लड्डू बनाएं और इसको नगेट्स की शेप दे दें इस तरीके। इस तरीके मैं सारे बना लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप चाहें तो इसकी गोल टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। तो मैं आज नगेट्स बना रहा हूँ तो इसी तरह मैं बनाऊँगा। तो ये देखें, और माशाल्लाह प्लेट भरकर स्नैक्स हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनकी कोटिंग करते हैं और इनको फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। मेरे साथ रहें। तो चलें जी, 2 मैंने अंडे ले लिए हैं, इसको मैंने हल्का सा बीट कर लिया है और थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे दूध। अगर दूध आप ऐड नहीं करना चाहते तो इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अंडे को अच्छी तरह बीट कर लिया है और इसको साइड पे करेंगे।
और ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। और अब हम इस तरीके एक पीस उठाएंगे नैगेट्स का और इसको डिप करेंगे अंडे के अंदर, और इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स की इस तरीके। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्रिस्पी हो तो फिर आपने इसको 2 बार इसकी कोटिंग करनी है। चलें जी, एक बार हम फिर से इसको डिप करेंगे इस तरीके, और फिर से हम इसको दोबारा कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की इस तरीके। थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करें इस तरीके ताकि ब्रेड इसके ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाए। ये देखिएगा, इस तरीके आपने कोटिंग करनी इसकी। तो मैं सारी इसकी कोटिंग कर लूँ, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे पीस मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, और अब हम इनको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। तो मेरे साथ रहें, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नैगेट्स। बिस्मिल्लाह। ये देखिए व्यूअर, कितने बबल निकल रहे हैं। इतना ही आपने ऑयल को गर्म करना है। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो ये ऊपर से जल जाएंगे। तो जितने पीस इसके अंदर आएंगे उतने मैं ऐड कर दूंगा। तो चलें जी, इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो बाकी का जो बैच बचा है वो हम बाद में फ्राई करेंगे। तो इनको आपने छेड़ना नहीं है तकरीबन 2 मिनट तक। चलें जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज करेंगे बिल्कुल प्यार से, और इसका जो फ्राई टाइम है वो 3 से 4 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे, ताकि इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे, और 1 मिनट तक हम इस साइड से फ्राई होने देंगे। फिर हम इसको उलटते पलटते हुए कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो चले जी, तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसको इस तरीके हिलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर बराबर कलर आए प्यारा सा। तो बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। तो आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो ये इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं, नैगेट्स होते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई करें, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो मैं इसको इस तरीके उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगा। तो जनाब, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, हमें मोटिवेशन मिलती है लाइक करने से। तो चलें जी, माशाल्लाह नैगेट्स हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, और इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। और सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें, और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं माशाल्लाह नैगेट्स। आप जब इस तरीके बनाएंगे तो चिकन नैगेट्स को आप भूल जाएंगे। तो सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह जी, ये देखें व्यूअर, कितने ज़बरदस्त आलू के क्रिस्पी नैगेट्स बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बहुत आसान है। ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी ऊपर से। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों को बना कर दें इस बरसात के मौसम में। आलू के क्रिस्पी नैगेट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।